चलिए रुक करेंगे। इस बीच जयपुर से आ रही इस बड़ी खबर का जयपुर से बड़ी खबर। असम के राज्यपाल नियुक्त किए गए गुलाब चंद कटारिया। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से। नेता प्रतिपक्ष थे गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और अब असम के राज्यपाल की जो जिम्मेदारी है वो मिली है। प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। असम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं गुलाब चंद कटारिया और अब इसको लेकर के बीजेपी किसे नेता प्रतिपक्ष बनाएगी, इसको लेकर के समीकरण बनना शुरू हो चुके हैं। सियासत तेज हो गई है। रघु गौर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। रघु, जरा बताएं क्या कुछ खबर निकल के सामने आ रही है, कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए नेता प्रतिपक्ष का चुनाव? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि देखो, राजस्थान के अंदर इस समय बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया जो दिग्गज नेता कहे जाते हैं राजस्थान की राजनीति के अंदर, हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी की हमेशा गंभीरता से सवालों को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसी का परिणाम था। जो आला कमान है, यानी कि जो बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया, जो कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं राजस्थान के लिए जो मेवाड़ के लिए एक बड़ा कदम है। तो अब जैसे ही यहाँ पर इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि संवैधानिक पद पे जा रहे हैं गुलाब चंद कटारिया, कहीं ना कहीं नियम होता है संविधान के हिसाब से, कोई भी अगर नेता या व्यक्ति अगर संविधान के पद पर जाते हैं तो वो किसी पद पर आसीन नहीं रह सकते, चाहे वो सांसद के विधायक की बात करें, चाहे वो सांसद की बात की जाए। तो अब इस्तीफा देने के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान में बीजेपी की तरफ से अहम भूमिका प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। तो ऐसे में तमाम नेताओं को लेकर के अलग अलग सियासी गलियारों में जो आवाज है लगातार देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। तो सबसे बड़ा जो नाम है इस समय राजेंद्र राठौड़ का आ रहा है, क्योंकि उस जो गुलाब चंद कटारिया जब प्रतिपक्ष नेता हैं, तो जब इस्तीफा दे देंगे तो राजेंद्र राठौड़ जो कि उप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो ऐसे में राजेंद्र राठौड़ का नाम भी चल रहा है। और वहीं दिग्गज नेता राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, इससे पहले भी प्रतिपक्ष नेता रह चुकी है, तो वहां पे भी उनका नाम सामने आ रहा है। रघु, क्या आप देख रहे हैं कि इस पद को लेकर के कोई आपसी खींचतान जो है वो भी दिखाई दे रही है राजस्थान की बीजेपी की सियासत में, राजस्थान बीजेपी में? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के अंदर अगर बात की जाए तो खींचतान लंबे समय से ही देखने को मिल रही थी। हालांकि सामने नहीं आई थी, परंतु अलग अलग तरीके से हम देखें तो खींचतान जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ सीएम फेस को लेकर के अब इस समय कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है, जो राज्यपाल नियुक्त किए हैं गुलाब चंद कटारिया, तो प्रतिपक्ष नेता कौन होगा, ये तमाम चीजों को लेकर के अभी अलग अलग नेताओं में चर्चाओं का जो बाजार है गर्म है। अलग अलग प्रकार की चर्चाएं चल रही है, क्योंकि बीजेपी का एक बड़ा कदम भी है, क्योंकि हमने देखा था गुजरात के अंदर 182 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 100 से ज्यादा नए कैंडिडेटों को उतारा था। वहां पे नतीजा था कि बीजेपी जीती पूर्ण बहुमत के साथ। तो ऐसे में राजस्थान के अंदर भी 70 से ज्यादा उम्र के जो पार कर चुके हैं जो दिग्गज नेता हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं घर बैठाने की सलाह में है बीजेपी। पर बीजेपी उनको सम्मानित के साथ ही यानी कि बड़ा पद दिया जा सकता है, या तो केंद्र में भेजा जा सकता है, संगठन में भेजा सकता है। ये तमाम चीजों को लेकर, पहलुओं को लेकर के बीजेपी बड़े संज्ञानता से विचार विमर्श कर रही है। अब आगे जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के लेकर के तैयारियां लगातार की जा रही थी, तो सबसे बड़ा चीज देखने को ये मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार से सभी को एक साथ लेकर के सभी नेताओं को राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव को एकजुट कर और विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं, महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण फैसला, और जल्द ही ये फैसला यहाँ पर बीजेपी को अब लेना भी होगा, क्योंकि चुनावी रणनीति के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये पद काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत शुक्रिया रघु इस तमाम जानकारी के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष जो थे निवर्तमान गुलाब चंद कटारिया, उन्हें अब असम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। जिम्मेदारी राज्यपाल की उन्हें मिली है असम में। अब ऐसे में उनका पद जो नेता प्रतिपक्ष का खाली होगा, उस पर कौन आएगा, किसे जगह दी जाएगी, इस बात को लेकर राजस्थान बीजेपी में सियासत फिलहाल गरमाई हुई है।